पुस्तक पढ़ रहा था और वह कठोपनिषद था और छंद दो पुस्तक पढ़ रहा था, बल्कि एक नहीं दो पुस्तक पढ़ रहा था। और एक कठोपनिषद था और एक छंदोपयोगनिषद था। जो भी उपनिषद है या जो वेद है, इनमें जो भाषाएं हैं, इनमें जो बातें लिखी हुई है, वह मानव जीवन के उत्थान के लिए लिखी हुई है। लेकिन हम अगर उसको कंसंट्रेशन के साथ, अगर हम सद्भाव के साथ, अगर हम उस भाषा से जुड़ के अगर उसका सब समझ नहीं पाते हैं, तो क्या होता है कि हमें वह भारी लगता है और जिंदगी जो है कि लगता है कि बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर जब हम उस भाषा को समझ लेते हैं, उस भाषा को आत्मसात कर लेते हैं, तो लगता है कि जिंदगी कितनी सरल है, जिंदगी को हमें समझने का रास्ता मिल जाता है। तो दोनों ही पुस्तकों में कल हमने ये जो चर्चाएं कर रहे थे कि ब्रह्मरंध्र क्या होता है। हमारे जो मनुष्य में अभी तक जो हम लोगों ने बात किया था कि मनुष्य का शरीर ही परमात्मा का जो आश्रय स्थल है। हम लोगों ने देखा कि हृदय में परमात्मा विराजते हैं। परमात्मा जो ये हमारा शरीर है, इसमें 11 दरवाजे हैं और इसमें जो है कि परमात्मा राज करते हैं। परमात्मा एज ए किंग ऑफ द योर बॉडी है। तो इन सारे बातों का जो वर्णन था, वो बहुत ही विस्तृत रूप से था। और हम एक दिन दो दिन नहीं, अगर हम जिंदगी भर भी पढ़ते रह जाए तो वह हमारे लिए कम होगा, उसको जानना कम होगा। जैसे हम लोगों ने अभी फिलहाल इसी सत्र में हम लोगों ने बात किया है, जो मनुष्य में जो 11 दरवाजे हैं, जो हम लोग मंडे से सोमवार से शुरू किया इस सत्र में। इसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा शरीर है, इसमें दो रूप है, एक स्थूल रूप है और एक सूक्ष्म रूप है। स्थूल रूप तो हम देख सकते हैं, उसको हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं। जैसे आपका फिजिकल बॉडी है, आपका जो भौतिक रूप है, इसमें देख सकते हैं कि मुंह है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है। इसमें यह भी देख सकते हैं कि इसमें ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, बहुत सब चीज है। हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो ज्ञानेंद्रिय है, आंख, नाक, कान, त्वचा, इससे हमें ज्ञान मिलता है। हमारे सेंसेस हैं, इन सब चीजों का हमें आभास होता है। और ये हमारा क्या है, एक स्थूल शरीर है। जैसे हम एक इसको और एक एग्जाम्पल देते हैं। आप सभी कहते हैं कि हम विज्ञान के बारे में जानते हैं, विज्ञान की भाषा के बारे में जानते हैं। तो अगर हमें कोई, यहां पर जितने भी आज मैं देख रहा हूं कि 36 कैमराज है और इसमें 50 के करीब लोग होंगे आज सचेतन में। अगर हमें कोई बता दे कि इस मोबाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, आप नहीं बता पाएंगे। आप सिर्फ ये बता पाएंगे कि ये कौन सा वर्जन है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीज है। मतलब आप इसके जो स्थूल शरीर है, फिजिकल शरीर है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ एक उपयोगिता के हिसाब से जानते हैं कि आपका क्या उपयोग है। तो वैसे ही हमारा जो स्थूल शरीर है, हम इसमें उपयोगिता जानते हैं कि इसका क्या, मुंह का क्या काम है, हाथ का क्या काम है, आंख का क्या काम है, नाक का क्या काम है। तो ये स्थूल शरीर सिर्फ और सिर्फ आपको उपयोगिता बता सकता है। लेकिन जब हम सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करते हैं, तो सूक्ष्म शरीर इसके अति सूक्ष्म चीज को बता सकता है, जो कि स्थूल में इसका परिणाम, इस स्थूल में हम उसको देख ही नहीं सकते, उसको हम फिजिकली हम देख ही नहीं सकते। जैसे हमने कल चर्चा किया था कि बहुत ही आराम से चर्चा किया था कि वैकुंठ धाम है। हमने कल चर्चा किया था, स्टीफन हॉकिंग्स के ने कहा है कि एक क्या है, ब्लैक होल है। देखा किसी ने नहीं, वैकुंठ धाम किसी ने नहीं देखा है। मैंने बातचीत की थी कि एक जो है हमारी आकाश गंगा है, जिसमें कि असंख्य ब्रह्मांड है, जिसको कोई नहीं देखा है। जो ऐसी धारणाएं हैं, ऐसी बातों का जो ज्ञान है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सूक्ष्म शरीर में ही पता चल सकता है। मतलब हमारे मन में, हमारे चिंतन में, हमारे सोच में। और जब हम सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि वो चीज तो हमने
कभी देखा ही नहीं, कभी उसका आत्मसात ही नहीं किया। तो जो ये नचिकेता और यमराज का संवाद था कि परमात्मा जो है ब्रह्मरंध्र में ही गमनशील है, उसी के थ्रू आते और जाते हैं। किसी ने नहीं देखा है कि परमात्मा हमारे ब्रह्मरंध्र से, और यहाँ ब्रह्मरंध्र भी हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम स्थूल शरीर में मुंह देख रहे हैं, आंख देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं। हमने स्थूल शरीर में कहा कि मुंह में अग्नि का वास होता है, आप कोई नहीं देख पा रहे हैं। हमने कहा सूर्य जो है हमारे नेत्र में वास करते हैं, कोई नहीं देख पा रहे। ये जो है हमारा सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर के बारे में। तो जो कल हमने दोनों वेद, दोनों उपनिषद के बारे में चर्चा की, ये सूक्ष्म शरीर की जो बातें हैं, सूक्ष्म शरीर के बारे में समझना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने आप को जानने के लिए। स्थूल शरीर से तो हम समझ सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से समझने के लिए हमें हर चीज को समझने के लिए बहुत ही सूक्ष्मता रूप से, बहुत ही तल्लीनता से इस बात को समझना होगा। तो कल जो हम लोगों ने बातचीत किया था कि परमात्मा जो है वो ब्रह्म रंध्र से ही हमारे शरीर में आते हैं और चले जाते हैं, और हर चीज गमनशील है। वायु भी गमनशील है, अग्नि भी गमनशील है, सूर्य भी गमनशील है। सब में क्या है? एनर्जी है, सब में ऊर्जा है, और सब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो इसी तरह से ग्रंथों में भी ये बात कही गई कि जो जिस परमात्मा के बारे में हम चर्चा करते हैं वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, लेकिन उसका निवास स्थान आपके शरीर में है, आप उसको पहचान सकते हैं। उसमें भी हमने कल चर्चा की थी कि जब आप सच्चे मन से होते हैं, जब आपके मन में छल कपट नहीं होती है, जब आपकी मन की शून्यता होती है, जब आप बड़े आराम से परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तब आप उसको समझ सकते हैं, तब उसको जान सकते हैं। तो जब हम इस बात को बड़े ही सूक्ष्म तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जब हम कहते हैं कि जो भी ब्रह्मरंध्र के द्वार के रास्ते ही मनुष्य को जीवन मिला, अब जब आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी तभी तो हमें जीवन मिलेगा। तो ब्रह्मरंध्र जो है वह हमारे सिर के ऊपर एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। अब वही बात है कि उस सूक्ष्म बिंदु को हम स्थूल रूप से नहीं देख सकते, फिजिकली नहीं देख सकते, भौतिक रूप से नहीं देख सकते, लेकिन हम सूक्ष्म रूप से उस स्थूल शरीर के बारे में जान सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। कभी कभी आपको लगता होगा कि हमारे माथे में कुछ चुभ रहा है या कहीं हमारे संवेदना हो रही है। तो जब आप ये माथे में कहीं एक जगह संवेदना नहीं होती, किसी भी जगह संवेदना हो सकती है। आप जिस विषय में, जिस व्यक्ति के बारे में, जहां पर अगर आप अति चिंतन करने लगते हैं, घोर उसके बारे में चिंतन करने लगते हैं, तभी आपके माथे में संवेदना होती है। तो जब ये जो ब्रह्मरंध्र है वो संवेदना का विषय है कि आपको अत्यंत संवेदना जब होगी तभी हम इस ब्रह्मरंध्र के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन जो ये ब्रह्मरंध्र है इसका वर्णन हर जगह है। आप बड़े बड़े विज्ञान में भी है, पातंजलि योग में भी है। तो ब्रह्म का मतलब ही क्या होता है? परमात्मा। और रंध्र का मतलब होता है एक छेद या द्वार, आने जाने का रास्ता। तो इसीलिए इसको ब्रह्मरंध्र कहा गया है कि एक छेद है हमारे यहां पर, एक सूक्ष्म छेद है जिससे कि परमात्मा आते और जाते हैं। अगर हमें इसको देखना हो, इसको समझना हो, तो हम कैसे समझेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और गहनशील बात है। जब हमने देखा होगा कि एक शिशु जन्म लेता है या एक छोटा बच्चा होता है, उसके सिर पर जो हड्डियां होती है उसके बीच में कुछ खुले स्थान होते हैं जिसको हम फोंटानेल बोन भी कहते हैं। और वो कभी कभी जो है कि हमें यहाँ पर नरम धब्बे सा भी दिखता है। ये स्थान जो है सामान्यतः हमारे मानव जीवन का या उस बच्चे के विकास का एक हिस्सा है। और वह हिस्सा कैसे है ये जानना होगा कि जो ये कपाल की हड्डी है, जो हमारे सिर की हड्डी है, इसको पूरा बहुत ही कठोर होने में कम से कम 12 से 18 महीने लग जाते हैं। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग हो सकता है। फिर भी हम इसको हमेशा एक सामान्य जो हमारा डेवलपमेंट है, एक जो वृद्धि है हमारे उम्र के साथ, हमारे बचपन से अभी तक के साथ, उसको भी जोड़ सकते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये जो रंध्र है हमारा बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम बच्चे में होते हैं तो ये रंध्र खुला हुआ होता है जिसको कि हम बड़े आराम से देख सकते हैं और वह महसूस भी कर सकते हैं। और आप यह देखिए कि उस बच्चे के जीवन के बाद
उस बच्चे में विकास होता है। वह बच्चा क्या होता है, एक विकास की प्रक्रिया से गुजरता है, एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया से गुजरता है, और उसमें वह तालमेल करता है, और वह तालमेल करते करते उसको 12 से 18 महीने लग जाते हैं, और उसके बाद वह समझ पाता है कि जो उस बच्चे को जागरूकता मिलती है, और वह बहुत सारे चीज को समझ पाता है, भेदभाव को समझ पाता है, वह अपनी मासूमियत धीरे 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 खोना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वो बच्चा जो है धीरे धीरे मासूमियत खो जाता है। हम इसको दूसरे तरीके से देखें, क्या वह बच्चे का जीवन जो है वह अपने जीवन को जीने का विकल्प खुला रखता है कि क्या हमें यहाँ पर इस पृथ्वी पर जीना है या नहीं जीना। और यह बहुत सारे ग्रंथों में इस बात की चर्चा की गई है, हर जगह चर्चा की गई है कि यह जो छेद है यह इसीलिए खुला रहता है कि जो बच्चे का जो जन्म हुआ है वह एक परम शक्ति के अधीन हुआ है, एक बहुत बड़ी जो अपार शक्ति है उसके अधीन हुआ है। बच्चा ऐसे ही इस पृथ्वी पर नहीं आ गया। तो अगर वह शक्ति के अधीन जन्म हुआ है, वह परमात्मा की शक्ति के अधीन जन्म हुआ हो या किसी भी शक्ति के अधीन जन्म हुआ हो, तो वह अपने आप को, वह जो शक्ति है वह अपने आप को परखती है कि हम इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में हम रहने लायक हैं या नहीं, हम इस पृथ्वी पर अपने आप का सामंजस्य इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं, वह अपने आप को परखता है। और यह जो है जीवन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। और ये जो फोंटानेल बोन जो है, जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहें, या इसको हमने कहा कि ये 12 से 18 महीने तक खुला रहता है, तो वह जो बच्चा है वो जिस शक्ति के अधीन है वह इस शरीर के अस्तित्व को ठीक ठीक से परखने की कोशिश करता है, क्या हम इस पृथ्वी पे के इस पृथ्वी पर हैं या नहीं, रह सकते हैं या नहीं रह सकते। अगर हम नहीं रह सकते हैं तो क्या होगा, हमारा रास्ता खुला हुआ है, हम यहां से जा सकते हैं, हम ये इस पृथ्वी को छोड़ सकते हैं। तो आपने जो सुना होगा एक कि बच्चे में भगवान का तत्व होता है, बच्चे भगवान होते हैं। बच्चे भगवान इसीलिए होते हैं कि उसके पास जो ये गमन करने की क्षमता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की क्षमता है, वो अति तीव्र होती है। वह जब चाहे इस पृथ्वी पर रह सकता है जब तक, और जब तक नहीं चाहे तब तक, जैसे ही वो उसको उसकी पृथ्वी की अच्छाई नहीं पसंद होगी तो वह जा सकता है। और हम इसको एक और चीज से कहेंगे कि बहुत सारे चीजों को हमने देखा है कि जो हमारा ये गमनशील पृथ्वी है, शरीर है, इस गमनशील शरीर में और भी मार्ग है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, गुदा भी है, बहुत सारे मैंने 11 रास्ते बताए हैं। उस 11 रास्ते में परमात्मा ने ब्रह्मरंध्र को ही क्यों चुना कि हम शरीर से जा सकते हैं और आ सकते हैं। इस शरीर में जब तक हम रहना चाहें हम रह सकते हैं, इस शरीर से जब हम निकलना चाहें तब हम निकल सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो वो किस द्वार से आता है, वो हमेशा आपके सामने वाले द्वार से आता होगा, आपका कॉल बेल बजा के आता होगा, घंटी बजा के आता होगा। और अगर आपके पीछे वाले दरवाजे से कोई आता है तो कौन आता है, जरूर वह कोई चोर होगा, कोई उचक्का होगा, जो कि क्या होगा, वह आपके घर को साफ करने के लिए आता होगा। तो जब परमात्मा, तभी आपके इस चीज को बहुत ही अच्छा सुनना होगा, बड़े अच्छे से सुनना होगा। आप जब शरीर को छोड़ते हैं, जब कोई व्यक्ति शरीर को त्यागता है, या परमात्मा जब शरीर को त्यागता है, शरीर से निकलना चाहता है, तो क्या वह क्यों निकलना चाहता है, यह प्रश्न है जो कि हम लोग इसको निकालेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, हम क्यों शरीर को त्यागते हैं। लेकिन हम शरीर में आना चाहते हैं तो हम कब तक आ सकते हैं, यह बहुत ही क्लियर है। जब तक हमारे अंदर स्वच्छता है, जब तक हमारा वेलकम है, हमने आपको सर्वतोभाव के बारे में कहा, जब तक हम बड़े अच्छे से वेलकम कर रहे हैं किसी को, तब तक वो आना चाहेगा, और सामने वाले द्वार से आना चाहेगा, और हमेशा इसी द्वार से जाना चाहेगा। अगर कोई व्यक्ति, इसको हम और भी देखना चाहे तो आप इसमें देखेंगे कि कई बार बच्चा जो है वैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होता है, बहुत अच्छा बच्चा पैदा होता है, भ्रूण बहुत ही विकसित होता है, इसके बावजूद भी बच्चा वो मृत पाया जाता है। क्यों?
इसका जो एक कारण हुआ है, बड़े बड़े रिसर्च हुए इस पे, और इसका कारण हुआ है कि जो उसके भीतर मौजूद प्राण है या आत्मा है या परमात्मा है या जो भी, जो इस शरीर का चयन करती है, जो इसको निवास स्थान बनाना चाहती है, वह पहले एनालाइज करती है, वह पहले देखती है कि यह निवास स्थान मेरा उचित है या नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र का द्वार जो हमेशा खुला रहता है, और बच्चे में तो खास करके यह द्वार खुला रहता है। मैं बस यही कहना चाहता हूं, और इसको हम लोग और थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे अगले चर्चा में, कि यह हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम अतिथि का स्वागत कैसे करते हैं। यह वही वजह है कि हम देखते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी गोद भराई होता है, उनके आसपास का माहौल खुश किया जाता है, सुगंधित किया जाता है, आध्यात्मिक बनाया जाता है, पोषक खाना दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि जो उसका शरीर है उच्च कोटि के प्राणी का स्वागत के अनुकूल हो जाए, स्वागत की स्थिति में हो जाए, तभी वह बच्चे का अच्छे से स्वागत कर सकती है। तो यह सूक्ष्म विषय तो है, इस सूक्ष्म विषय को आपको थोड़ा सा मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, और भी आगे हम लोग बातचीत करेंगे तो इससे आपको समझ में और भी अच्छा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।